हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ एजुकेशन के बारे में। हेल्थ एजुकेशन क्या है, उसके एम, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, उसके लक्ष्य, उद्देश्य और महत्व क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले नई वीडियोस बनाने के लिए। अब तक हम ये जान चुके हैं कि हेल्थ हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रखना होगा। महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति हमारे स्वास्थ्य है, ना कि सोने चांदी के टुकड़े। स्वास्थ्य शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की स्थिति है। अब जानते हैं कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है, एक ऐसी टीचिंग की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि हेल्थ की केयर कैसे करनी है, डिसीज को प्रिवेंट कैसे करना है और कैसे अपनी लाइफ में गुड चॉइसेस के द्वारा अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रखना है। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अपनी सेहत की देखभाल करने, बीमारियों से बचने और एक स्वस्थ जीवन के लिए सही फैसले लेने की जानकारी दी जाती है। अब देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ हेल्थ एजुकेशन के बारे में क्या कहता है। According to WHO, health education is a combination of learning experiences designed to help individuals and communities improve their health by increasing their knowledge and influencing their attitude. स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को, समुदायों को स्वास्थ्य सुधारने के लिए उनके ज्ञान को बढ़ाकर या उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए अनुभव प्रदान किए जाते हैं। अब जानते हैं एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आई होप आपको ये पता होगा कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों, एम्स जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। एम्स बताते हैं कि हमें फाइनल आउटकम कैसे मिलेगा और ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि कौन से छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं जिससे हम अपने एम्स को प्राप्त कर सकते हैं। एम्स ये बताता है कि चीजों को क्यों करना है और ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि चीज़ों को कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमें हम बीएड करने का एम है हमारा कि हमें अच्छा टीचर बनना है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें टीचिंग सीखनी है, हमें थ्योरी सीखनी है, हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं। इस प्रकार से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या है एम्स हेल्थ एजुकेशन के। फर्स्ट है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इश्यूज एंड हेल्दी लिविंग हैबिट्स। स्वास्थ्य समस्याओं और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक करना हेल्थ एजुकेशन का एम है। हेल्थ एजुकेशन के द्वारा हम लोगों को अवेयर करते हैं कि किस प्रकार से हम जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित कैसी कौन-कौन सी हमें समस्याओं को आगे फेस करना पड़ सकता है और किस प्रकार से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म हेल्थ डिसीजन। व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से व्यक्तियों को अवेयर किया जाता है, उन्हें सशक्त किया जाता है कि वो अपने जीवन के हेल्थ से संबंधित अच्छे डिसीजन ले सके जिससे उनकी हेल्थ को फायदा हो। थर्ड एम है टू इनकरेज पर्सनल एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ। लोगों को हेल्थ एजुकेशन के द्वारा अवेयर करके, एजुकेट करके ना सिर्फ उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि कम्युनिटी के हेल्थ के संबंधित उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बारे में भी उन्हें अवेयर करना हेल्थ एजुकेशन का एम है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। संचारी और गैर संचारी रोगों की घटनाओं को कम करना। लोगों को अवेयर करके, लोगों को एजुकेट करके, लोगों को ज्ञान देके कि किस प्रकार से डिसीज हो सकते हैं, कौन-कौन से डिसीज है जो कम्युनिकेबल होते हैं, कौन से डिसीज है नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, वो कैसे फैलते हैं, उनके सिम्पटम्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। इसके माध्यम से लोग समझेंगे कि इन डिसीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और इन घटनाओं को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड हेल्थ एंड वेलनेस। स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। हेल्थ एजुकेशन का ये एम भी है कि इससे विद्यार्थियों को या व्यक्तियों को हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंस बताना, हेल्थ जीवन में अच्छी रखनी क्यों जरूरी है ये लोगों को बताना और लोगों में हेल्थ के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना। नेक्स्ट एम है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स। अपने जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स को अपनाकर कैसे हम अपनी ओवरऑल लाइफ को अच्छी बना सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, लोगों में समझ पैदा करना हेल्थ एजुकेशन का एम है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है।
First है to educate individual about the importance of balanced nutrition, exercise and personal hygiene. लोगों को संतुलित पोषण क्या होता है, व्यायाम कैसे किया जाता है, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखी जा सकती है, इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिसीज प्रिवेंशन मेथड, लोगों को जानकारी देना कि कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, उसके बाद उन डिसीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन मेथड के बारे में लोगों को अवेयर करना हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। टू कल्टीवेट स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग अर्ली सिम्टम्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देना कि कोई डिसीज होता है तो उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, जिससे लोग सही समय पर अपना इलाज करा सके, अपना ट्रीटमेंट करा सके, जिसके कारण जल्दी से जल्दी वो अच्छे भी हो सके। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन का कि लोगों को अर्ली सिम्टम्स के बारे में जागरूक करना या उनमें कौशल्य विकसित करना। नेक्स्ट है टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी बिहेवियर फ्रॉम एन अर्ली एज, स्कूली शिक्षा के दौरान ही अगर बच्चों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाना शुरू कर दिया जाए तो कम उम्र से ही बच्चे हेल्थ के बारे में अवेयर हो जाएंगे और उनमें एक बिहेवियर में उनके आ जाएगा कि अपनी हेल्थ को हमें अच्छा रखना है। तो इस प्रकार से बच्चों में हेल्थी बिहेवियर को डेवलप किया जा सकता है अर्ली एज से ही। टू प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर स्ट्रेस, हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है कि सिर्फ लोगों को फिजिकल बीमारियां नहीं होती है, मेंटल स्वास्थ्य से संबंधित भी बीमारियां हो सकती है, जिसे लोग मानते नहीं है। तो इस लोगों को समझाना कि अपनी मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से हम हेल्दी रख सकते हैं और किस प्रकार से स्ट्रेस से खुद को दूर रख सकते हैं, ये हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू गाइड इंडिविजुअल इन एक्सेसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, लोगों को ये बताना कि हेल्थ से संबंधित संसाधनों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कौन कौन सी सेवाएं हैं, कौन कौन से संसाधन है जिनकी उन्हें आवश्यकता पड़ सकती है और उन्हें कहाँ मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से संसाधन और सेवाओं तक लोगों की पहुंच को बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन करना, ये भी हेल्थ एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन कि हेल्थ एजुकेशन की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है स्टिमुलेट पीपल्स अवेयरनेस एंड स्किल्स, हेल्थ एजुकेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता और कौशल जागरूक हो जाएगा। लोग जान पाएंगे कि हेल्थ को किस प्रकार से हमें मेंटेन रखना है और किस प्रकार से हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकता है, बीमारियों से दूर रख सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट है टू एलिवेट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से हमें विद्यार्थियों में समझ निर्मित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी समझ पाएंगे कि अपनी हेल्थ को हम कैसे अच्छे से रख पाएंगे, किस प्रकार से अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर हम अपना अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। तो विद्यार्थियों में समझ विकसित हो पाएगी और विद्यार्थी इतना ही नहीं अपने फैमिली के लोगों का भी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे, उन्हें भी मार्गदर्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंस्पायर द यूथ टू बूस्ट एंड कीप अप देयर हेल्थ, युवाओं को हेल्थ एजुकेशन देके हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। जब युवा जो होते हैं वो युवावस्था में होते हैं, पढ़ाई या काम सिर्फ इससे ही खुद को अटैच ना करके उस समय ही अपनी हेल्थ को कैसे वो अच्छा रख पाए, किस प्रकार हेल्थ को अच्छा रख के वो अच्छा जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रमोट मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से ये सिखाया जाता है कि सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल स्वास्थ्य भी हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो योगा, मेडिटेशन, अच्छी बुक्स पढ़ना, खुद को पॉजिटिव रखना, ये भी हमारी लाइफ में उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से हेल्थ मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है क्योंकि आज की जो भागा दौड़ी की जिंदगी है में है, लोगों को मेंटल हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। तो हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट यानी कि स्वास्थ्य देखभाल लागत को किया जा सकता है। जब हम लोग अवेयर रहेंगे, जब अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जब हमारे अंदर वो स्किल्स होंगी, वो अवेयरनेस होगी, तब हम अपनी हेल्थ केयर को कॉस्ट को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं क्योंकि हमें डिसीज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर कॉस्ट को कम करने में। नेक्स्ट है इंकरेजिंग हेल्थ इक्विटी यानी कि स्वास्थ्य समानता को प्रोत्साहित करना। हेल्थ से संबंधित डिस्पैरिटी जैसे कि शहर में हेल्थ की सर्विसेज और गांव में हेल्थ की सर्विसेज, जो जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा होता है उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज पे पहुंच एज कम्पेयर टू जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन कम होता है, तो ऐसे बहुत सारे भेदभाव हो सकते हैं। तो इन्हें हम कम कर सकते हैं, इस डिस्पैरिटी को हम कम कर सकते हैं अगर हम सभी को एक प्रकार का हेल्थ एजुकेशन देते हैं।
तो हेल्थ एजुकेशन इनकरेज करता है इक्वालिटी इन हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ संबंधित रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है प्रिवेंट डिसीज, यानी कि रोग से बचाने के लिए या रोग से बचने के लिए हेल्थ इन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। जब लोगों को पता होगा कि कितने प्रकार के डिसीज होते हैं, कैसे डिसीज फैल सकते हैं, तो वो खुद को डिसीज होने से बचा भी सकते हैं। अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर वो अलग-अलग प्रकार के डिसीज से खुद को बचा पाएँगे। तो इस प्रकार से हेल्थ एजुकेशन देके हम लोगों को डिसीज से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड प्रीमैच्योर डेथ, यानी कि समय से पहले होने वाली मौतों को कम कर देता है, कम करके दिया जा सकता है, अगर हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो। हेल्थ एजुकेशन जब हम लोगों को देंगे तो लोग अवेयर होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उन्हें पता होगा कि किस प्रकार की हेल्थ की सर्विसेज़ ली जानी है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस प्रकार से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंट है, तो इससे हम प्रीमैच्योर डेथ को भी रोक सकते हैं। जैसे कि अब सारे बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, सारे बच्चों के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, तो इस प्रकार से हम प्रीमैच्योर डेथ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। हम जानते हैं कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम सिर्फ फिजिकली नहीं, अपने जीवन के सारे एरियाज में बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, यानी कि हमारी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अगर किसी के जीवन की क्वालिटी को बढ़ाना हो तो। नेक्स्ट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, यानी कि अपने समुदाय का के एक मजबूत समुदाय का निर्माण करना। अगर किसी समुदाय के व्यक्ति अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छी हेल्थ वाले होंगे, तो पूरा समुदाय भी अच्छी हेल्थ वाला होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप की जा सकती है। तो हेल्थ एजुकेशन न कि सिर्फ एक व्यक्ति को, बल्कि पूरे समुदाय को हेल्दी बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जो हमें बताता है कि हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में हेल्थ एजुकेशन क्या क्यों देना चाहिए? आज हमने पढ़ा एम, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।